इस वीडियो के बाद आप चेस्ट फ्लाई के बारे में सब कुछ सीख जाओगे। बहुत ही सिंपल मशीन है, आइसोलेशन एक्सरसाइज है चेस्ट के लिए। एंड यही जो प्रिंसिपल्स हैं ये हर जगह ट्रांसफ़र होंगे, आपके केबल में ट्रांसफ़र होंगे, डंबल में ट्रांसफ़र होंगे, ये सेम प्रिंसिपल हर जगह ट्रांसफ़र होंगे। बस मशीन का क्या फ़ायदा है कि पाथ इसका फिक्स्ड है और स्टेबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं डंबल या केबल से करूँगा और जब मैं फेलियर के पास आ रहा हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा पुश कर रहा हूँ तो वो इधर उधर हिलेगा। अब मुझे फोकस करना है कि वो गिरे ना, इसमें वो बात है ही नहीं, ये फिक्स्ड है। एंड मुझे बस फोकस करना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाऊँ अपने चेस्ट से। तो इसलिए मुझे मशीन्स बेस्ट लगती हैं चेस्ट फ्लाई में। बट अगर आप पे नहीं है तो डंबल्स एंड केबल फ्लाई भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बल्कि एक्चुअली मैं बोलूँगा डंबल ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। बट ऑफ कोर्स इससे आप खुद सीख नहीं जाओगे, प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। बस इस वीडियो से होगा कि आपको बहुत नॉलेज मिलेगी और आपका बहुत ज़्यादा समय बचेगा। तो पहले ये हैंडल कितना पीछे लगाना है ये डिपेंड करता है आपकी शोल्डर मोबिलिटी पे। आपको कुछ फोर्स नहीं करना है। हाँ, मोबिलिटी धीरे धीरे बढ़ाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, बट कुछ फोर्स नहीं करना है। अगर पेन हो रहा है तो एकदम स्टार्टिंग वाली इसमें रखो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, स्ट्रेच पोजीशन में लोड करने से मसल को ज़्यादा फ़ायदा होता है, बट ऐसा भी नहीं कि आपने इंजरी रिस्क करो इतना फ़ायदा होता है, इतना फ़ायदा नहीं होता है। तो ये आपका पर्सनल डिपेंड करता है। तो मैं तो अपने लिए 3rd नंबर पे लगाता हूँ क्योंकि मुझे उसमें अच्छा स्ट्रेच फील होता है। आप पे डिपेंड करता है आपको कहाँ लगाना है, एक्सपेरिमेंट करना है, नहीं खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा आपको। अब सीट हाइट पे आ गए तो ये भी सिंपल है, ये भी आप पे डिपेंड करेगा। बट ये ऐसा होगा कि अभी मेरे जो हाथ हैं वो मेरे पाम्स हैं वो मेरे शोल्डर से ऊपर हैं, तो ये ज़्यादा अच्छी पोजीशन नहीं है। शोल्डर में बहुत पेन हो सकते हैं बहुत लोगों का। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि ऐसी पोजीशन में रहे आपकी ये सीट हाइट कि जो आपका शोल्डर और हाथ का लाइन है या तो एक लाइन में रहे या फिर हाथ थोड़ा सा नीचे रहे। बल्कि मैं ज़्यादा नीचे प्रेफर ही करता हूँ, क्योंकि जब इमेजिन करो आप डंबल प्रेस कर रहे हो या बेंच प्रेस कर रहे हो तो पूरा फ्लेयर आउट तो नहीं रखते हो, ठीक है। तो ये मोशन एकदम बेंच प्रेस की तरह ही है, बस क्या फ़र्क है इसमें हाथ सीधे है ना। अपर आर्म तो उसी डायरेक्शन में हिलता है, ये अपर आर्म वही हिलता है, बस इसमें हाथ कर लो सीधा एंड वही हिल रहा है ना। तो आप कभी प्रेस इतना फ्लेयर आउट करके नहीं करते हो, हल्का सा आपका टक इन रहता है एल्बो। तो वही है, इसलिए सीट हाइट जितना ऊपर रखोगे उतना आपको टक इन करने में इजी रखेगा। तो मेरे लिए तो इसकी हाइट मैक्सिमम हाइट रहती है। आप अपने हिसाब से देख लो कहाँ पे आपको बेस्ट एंगल मिल रहा है। ओके, तो हर एक्सरसाइज में 2 पोजीशन होती हैं जो आपने मास्टर कर ली तो मोस्टली एक्सरसाइज आपने फिगर आउट कर ही ली है। पहली पोजीशन होती है स्ट्रेच्ड पोजीशन, जिसमें मसल आपकी फुल्ली स्ट्रेच्ड होती है। दूसरी पोजीशन होती है कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन, या फिर पावर लिफ्टिंग टर्म्स में उसे बोलते हैं स्टार्टिंग पोजीशन एंड एंड पोजीशन, क्योंकि उसमें मोशन पे ज़्यादा ध्यान रहता है। तो इसमें बस आपको स्ट्रेच पोजीशन और कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में कैसे ध्यान देना है। स्ट्रेच पोजीशन में चेस्ट एक्सट्रीमली आउट है, मेरे जो हिप्स हैं एंड अपर बैक है वो बेंच पे टाइटली ऐसे होल्ड कर रखी है मैंने, ठीक है। चेस्ट एक्सट्रीमली आउट, अगर चेस्ट मैंने ऐसे नीचे कर दी तो देखो शोल्डर में ज़्यादा दिख ही रहा है कितना ऑकवर्ड सा पोजीशन है। चेस्ट एक्सट्रीमली आउट, और फिर यहाँ से मैं जब रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट करूँगा तो कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में बस मुझे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि चेस्ट एक्सट्रीमली आउट, अगर मैं चेस्ट ऐसे ड्रॉप कर दी तो अब मेरे शोल्डर्स पे आएगा सारा लोड, ठीक है। चेस्ट एक्सट्रीमली आउट। एंड दूसरा हाथ स्ट्रेट, जैसे ही मैंने स्ट्रेट करे मुझे अलग सा कॉन्ट्रैक्शन फील हुआ, क्योंकि ऐसा है ये पोजीशन तो मैं दिन भर होल्ड कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दिन भर होल्ड कर सकता हूँ। बट अगर मैं हाथ अपने स्ट्रेट कर दूँ एंड चेस्ट आउट कर दूँ तो ये पोजीशन में दिन भर होल्ड नहीं कर सकता, मेरे चेस्ट फाइबर्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये पोजीशन होनी चाहिए। मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ वो ऐसे करते हैं तो ये एंड में कुछ आता ही नहीं। हाँ, ऐसे वेट ज़्यादा उठ जाता है बट चेस्ट नहीं उठा रही है वो वेट। अब एल्बो कितना बेंड करना है वो डिपेंड करता है। कुछ लोगों के बिल्कुल पेन नहीं होता है, अगर वो स्ट्रेट भी रखें एल्बोज तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मोस्टली हल्का सा अगर आप पीछे जाते हुए एल्बो बेंड करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा एल्बो बेंड करोगे तो ये ऑलमोस्ट प्रेस की तरह ही हो जाएगा। बस ये होगा कि आपका हाथ का एंगल ऐसा हो गया, आप ऐसे प्रेस कर रहे हो, है ना। बस आपको ये करना है कि जो आपको ऑप्टिमल लग रहा है, बस ये होना चाहिए कि आप हर रैप में एक ही प्रकार का एल्बो कर रहे हो। ऐसा नहीं कि किसी रैप में आपके हाथ एकदम सीधे हैं, किसी में पूरा एल्बो बेंड है। एक पकड़ लो जो आपको सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट एंड सबसे कम शोल्डर पेन दे रहा है। मुझे तो माइनर सा हल्का सा ये ज़्यादा अच्छा लगता है। अब सिर्फ बैठने के तरीके से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। अगर मैं अपने हिप्स आगे को रखूँ थोड़ा, ठीक है, और मेरे अपर बैक बेंच से पूरी टच है एंड तब मैं ये फ्लाई करूँगा तो ये मेरा लोअर चेस्ट में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेगा। अगर मैं अपने हिप्स एंड अपर बैक दोनों एकदम टाइट करूँ एंड तब करूँ अपना प्रेस तो पूरी चेस्ट में ये हिट करेगा। एंड अगर अपर चेस्ट फोकस करना है तो हिप्स पूरा पीछे
एंड थोड़ा सा अपर बैक बेंच से आगे, अगर ऐसे रहोगे एंड तब जाके आप इसे करोगे तो अपर चेस्ट में ज़्यादा फोकस होगा। बट क्योंकि ये वाला वेरिएशन थोड़ा सा अनस्टेबल है तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप इस मशीन से फर्स्ट और सेकंड वाला ही वेरिएशन यूज़ करो। अगर आप ये वाला करने लग जाओगे तो फिर थोड़ा हिल रहा है, आगे पीछे हो रहा है, तो मशीन का फ़ायदा नहीं होगा अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो इन समरी मुझे पूरा बैठना है अच्छे से, मेरे ग्लूट्स अपर बैक बेंच पे सेट है, सीट हाइट मैंने सही कर रखी है जिसमें मैं थोड़ा सा मेरा आर्म नीचे है, शोल्डर ऊपर है। जब वेट भारी होगा तो मैं दोनों हाथ से इसको पहले यहाँ लाऊंगा एंड फिर इसको यहाँ लाऊंगा, अपनी चेस्ट एक्सट्रीमली आउट करूँगा, हाथ सीधे, नेगेटिव को कंट्रोल करूँगा 2 सेकंड 3 सेकंड करीब, जितना पीछे मैं कंफर्टेबली जा सकता हूँ उतना पीछे चेस्ट पे स्ट्रेच फील करूँगा। एंड उसके बाद जब मैं आऊँगा तो मैं सीधे यहाँ से एक्सप्लोर नहीं करूँगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा कि हल्का सा इसको स्पीड दूंगा एंड जब इसमें स्पीड आने जब हिलने लग गया है तब उसके बाद मैं ऐसे एक्सप्लोर करूँगा ऐसे, एंड यहाँ पे आके हाथ सीधा करूँगा ऑफ कोर्स। और मैं सीधा एक्सप्लोर क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं पूरा स्ट्रेच है, मेरी चेस्ट पूरी स्ट्रेच हो रखी है एंड मैं सीधा एक्सप्लोर कर गया तो फिर इंजरी के चांस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए एक बार जब वेलोसिटी, जब आपने स्पीड दे दी है इसको, तब आप एक्सप्लोर करो। बिलीव मी, ये मशीन बहुत ही गजब की है, स्पेशली फॉर एग्जांपल आपके ट्राइसेप में इंजरी है या फिर आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हो एंड आपको चेस्ट फिर भी ट्रेन करनी है, तो आप ये मशीन करो। इससे बहुत लोग सिर्फ इसी एक्सरसाइज से आपकी चेस्ट बन सकती है, लेकिन आपको फिर अच्छी इंटेंसिटी, अच्छी टेक्निक करनी पड़ेगी।